आज हम सुनने जा रहे हैं कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम जय राम करती हुई पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे मारे और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते हुए पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगड़ित पैरों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयानक सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है ना। शाहनी सोचती है कि एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं है, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वो अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर ये क्या सोच रही है सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से उसका मन नहीं फिरा। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती हुई बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लगता था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये सब शाहजी के असामियाँ हैं। शाहनी ने नज़र उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही तो थे। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई ज़मीनें, ज़मीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज़ दी, शेरे शेरे, हुसैना, कहाँ गए सब? शेरा शाहनी का स्वर पहचानता था। वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद शाहनी के पास पलकर ही तो बड़ा हुआ था। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना, सुनती हो? शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई थी। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी के संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर उठा। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई क्या? रब तुझे मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली को एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों तड़प रहे हो? अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेज़ी को सुन चुकी थी। बड़े प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। हुसैना ने मान भरे स्वर से कहा, शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछ लिया करो कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाने लगता है। शाहनी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा और हंसकर बोली, पगली, मुझे तो बेटे से बहू प्यारी है। शेरे। हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने ज़रा रुक कर कहा, नहीं नहीं तो शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी ज़रा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज शाहजी होते तो कुछ बीच बचाव करते, पर आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुस्ना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी।
और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये हो के रहेगा और क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गंडासे की याद आ गई। नहीं, ये गलत है। शेरा इन पिछले 30 दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसके आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता और फिर लालटेन की रोशनी में देखता था कि शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, पी ले शेरे। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पड़े मुंह को देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा दी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन फिर कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया फिरोज़ की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। किसी गहरे सोच में चलते हुए शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या होगा शाहनी को मारना? शेरा चाहता था कि सर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो वो शाहनी को बता दे, मगर कहे कैसे? शाहनी ने सर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता था यह आग है। जलालपुर में आज आग लगी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही थे। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कभी पता न चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी उठ नहीं पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं से छूटता जा रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात भी वह नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। शाहनी, शाहनी, सुना, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवा कुछ और न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाह बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी ऐसा सुना। गजब हो गया है, अंधेर पड़ रहा है। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ऐसा ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसने ऐसा क्या सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पड़ा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी लांघ न सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन 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 है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। उसकी असमिया है जिसे उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट, क्या वह सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा है। धीरे से ज़रा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता था। सिक्का बदल रहा था। शाहनी का घर से निकलना छोटी बात नहीं थी। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यही होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी को जानती नहीं थी,
वो जानकर भी अनजान नहीं थी। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया था। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिलाए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वो लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना होगा। शाहनी ने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज दाऊद खान ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ बोल न पाई। शाहनी, देर हो रही है शाहनी। कुछ साथ रखना है तो रख लो। कुछ बांध तो लिया है ना, सोना चांदी। सोना चांदी, सोना चांदी बच्चा, वो तो सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो यहाँ की एक एक ज़मीन में बिछा पड़ा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, आड़े वक्त काम आएगी। वक्त, दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या ही जिंदा रहूंगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से शाहनी बोली। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से प्यारी नहीं है नकदी। यहाँ की नकदी है, यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास में। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है शाहनी से। हाँ साहब, देर हो रही है, चलें क्या? शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। शाहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी पुरखों के इस घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जैसे एक दिन रानी बनकर अंदर आई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन उसे आज इस घर से निकाल दिया गया था। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदला। शाहनी ने दुपट्टे से सर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की इमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख लूं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर आंसुओं की कुछ बूंदें छू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बड़े बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी आगे बढ़ी। इस्माइल ने बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी कुछ तो कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आसीज़ झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे स्वर से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं है शाहनी के, और हम शाहनी को रख भी नहीं सकते।
शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सकता है, राज ही पलट गया है। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वो खुद चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब यह? शाहनी, मन मैला ना करना। जो कुछ कर सकते हैं सब करते हैं। वक्त ही ऐसा है, राज पलट रहा है, सिक्का बदल रहा है शाहनी। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाह जी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी और राज पलटा खा रहा था, सिक्का बदल रहा था।